सपा विधायक अबू आजमी के निलंबन का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने स्वागत किया है। शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि अबू आजमी को केवल एक सत्र के लिए नहीं बल्कि स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा, बजट सत्र 2-3 हफ्ता चलेगा, स्थायी रूप से निलंबन होना चाहिए। निलंबन पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि सच पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। इस पर उद्धव ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा कि वो आपत्ति जताएं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र ने अबू आजमी के बयान पर आपत्ति जताई है। उनको चुनकर लाना है तो यूपी से चुनकर लाएं। सच का क्या मतलब है, सच वे जानते हैं। शिवसेना, यूबीटी और सपा दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आइए आपको सुनाते हैं उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई नहीं, उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है और अगर वो चाहते तो वहां से उनकर चुनकर लाए। किसी को सस्पेंड करने से सच छुपता नहीं है, ऐसे अखिलेश यादव ने कहा। सच का मतलब क्या है? सच वो जानते हैं। अखिलेश यादव ने अबू आजमी का बचाव करते हुए कहा था, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। मीडिया से बातचीत में उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हों या छत्रपति संभाजी महाराज हों, जो भी हमारे महाराष्ट्र के भगवान हैं उनके खिलाफ गलत नहीं बोलना चाहिए। ये सरकार पर है कि वो इसको लेकर कठोर नियम बनाए। संसद में ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए। वहीं छावा फिल्म को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि महायुति में केवल छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में दिखाया गया है, लेकिन शिवाजी महाराज के बारे में भी दिखाया जाना चाहिए। हमें उनके बारे में जानना चाहिए जिन्होंने मौत को गले लगा लिया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अबू आजमी को महंगा पड़ेगा और महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज हमारे देवता हैं। छत्रपति संभाजी महाराज बलिदान देने के बाद भी जीत गए और औरंगजेब जीतने के बाद भी हार गया था। इससे पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी को देशद्रोही तक करार दे दिया था। शिंदे ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया और कहा कि अबू आजमी ने छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का अपमान किया। उन्होंने कहा कि अबू आजमी को सदन से निलंबित किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब पर दिए अपने बयान को लेकर उठे विवाद पर सफाई भी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये उनका व्यक्तिगत बयान नहीं था, बल्कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री द्वारा राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने बयान को वापस लेने की बात कही। वहीं सत्ताधारी महायुति इस बयान का जबरदस्त विरोध कर रहा है। अबू आजमी ने कहा कि ये मेरा बयान नहीं था, बल्कि मैंने असम के मुख्यमंत्री द्वारा राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से किए जाने पर प्रतिक्रिया दी थी। कई इतिहासकारों ने औरंगजेब के बारे में लिखा है और मैंने उन्हीं तथ्यों को दोहराया है। ये पुस्तकें अभी भी प्रतिबंधित नहीं है, न ही इन इतिहासकारों पर कोई कार्रवाई की गई है। फिर जब मैंने वही बातें कही हैं तो इस मुद्दे को लेकर इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।